बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने OSI मॉडल और उससे रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट कवर किया है कि OSI मॉडल है क्या चीज, किस लिए हम OSI मॉडल को नेटवर्किंग में यूज करते हैं और क्यों OSI मॉडल नेटवर्किंग का बैकबोन है। ठीक है, आज की सेशन में हम शुरू करेंगे लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, यानी आज से इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे OSI मॉडल के लेयर्स। एक एक लेयर को मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा और कंप्लीट A to Z कंसेप्ट, जो कि आप लोगों का कंसेप्ट कंप्लीटली कवर हो जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आपसे कोई बंदा पूछ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NTS OTS PTS जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं, या कोई बंदा 9-10 का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड ईयर BS का स्टूडेंट है, तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी वजह से मैं डिटेल से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन कवर हो जाए। ठीक है, चलते अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहला वाला लेयर हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन लेयर। जब भी हम लेयर को लिखते हैं तो सबसे लास्ट वाला लेयर एप्लीकेशन लेयर आता है, यानी मतलब कि अक्सर हम लेयर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो आपके साथ जो सबसे पहला वाला लेयर आता है वो एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग की कंसेप्ट से देखें ये सबसे लास्ट वाला लेयर है, यानी एप्लीकेशन लेयर हमारे पास जो है ये सबसे लास्ट पे आता है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर ये हमारे पास जो इसका ऑर्डर है, नंबर है, वो है हमारे पास 7। एप्लीकेशन लेयर ये 7 नंबर पे आते हैं नॉर्मल, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ नेम टाइप करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग की कंसेप्ट में ये सबसे फर्स्ट पे आता है, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर से अपोजिट साइड से जो है हम लेयर्स को लिखते हैं, तो सबसे जो टॉप लेयर आता है वो आता है एप्लीकेशन लेयर, और ये आपके साथ जो है टॉप लेयर में से आता है, यानी ये टॉप लेयर में से पहला लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ऐप से निकला हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। एप्लीकेशन यानी मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हम व्हाट्सएप, गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इसी तरह हम जो है जीमेल वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है एप्लीकेशन को यूज करते हैं। लेकिन बजाते खुद ये एप्लीकेशन नहीं है, यानी ये लेयर जो है बजाते खुद कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये जहन में बात बिठा ले, अक्सर MCQs आता है कि एप्लीकेशन लेयर खुद एक एप्लीकेशन है। नहीं, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं जिसकी मदद से आप सर्वर और क्लाइंट जो है आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जिस तरह हम ब्राउजर में लिखते हैं www.google.com, तो ये गूगल रिक्वेस्ट जब जाता है और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, एप्लीकेशन लेयर की ही बदौलत मिलता है। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, यानी OSI मॉडल में ये सबसे टॉप मोस्ट पे आता है। इट प्रोवाइड द सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन, यानी ये डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर एप्लीकेशन। यानी मिसाल के तौर पे एक यूजर है, उसने गूगल क्रोम ओपन किया है, तो गूगल क्रोम के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्शंस कर रहा है, और उस गूगल क्रोम की मदद से वो डिफरेंट सर्च इंजन को यूज करता है। मिसाल के गूगल को यूज करता है, ठीक है, इसी तरह याहू को यूज कर रहा है सर्च इंजन को, और फिर उन्हीं की मदद से ही वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज लेता है। तो इस शक्ल की, इस फॉर्म, ये जो एक्टिविटीज है ये एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफर। अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इस इंटरफेस की मदद से ही यूजर मल्टीपल सर्विसेज ले सकता है। मिसाल के तौर पे ईमेल करना, या रिमोट फाइल एक्सेस करना, ट्रांसफर करना किसी फाइल को, या शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन सब चीजों को तब एक यूजर रिमोटली यूज करेगा, थ्रू द इंटरनेट ये यूज करेगा, या थ्रू द इंटरनेट वो सब चीजें उसको इंटरफेस पे आना तब शुरू होगा जब ये एप्लीकेशन लेयर वहां पे वर्क करेगा। अगर एप्लीकेशन लेयर ना होता तो आपकी जितने भी रिक्वेस्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, या जो इंटरफेसेस आपको मिलता है, आप ईमेल सेंड कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, जो भी चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यूजर डायरेक्टली डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज ले रहा है, मल्टीपल सर्विसेज जो है वो इंटरनेट के थ्रू वो एक्सेस कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये सारे सर्विसेज जो है एप्लीकेशन लेयर के बदौलत ही आपको मिलता है। तो ये बात अपने जहन में क्लियर कर दे, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर मेनली अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी फाइल को ट्रांसफर करना हो तो ये अलाउ करता है कि आप
किसी ईमेल को सेंड करे, एक्सेस करे, रिट्राइव करे, मैनेज करे। लेकिन रिमोट कंप्यूटर, रिमोट का मतलब क्या होता है कि जीमेल का जो सर्वर है वो पाकिस्तान में तो नहीं है, मिसाल के तौर पे वो यूएसए में है, तो एग्जैक्टली आप रिमोटली जीमेल को एक्सेस कर रहे हो, यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हो, गूगल को एक्सेस कर रहे हो, और फिर इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट फाइल वगैरह को ट्रांसफर करते हो। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप रिमोट कनेक्शन का, रिमोट का मतलब कि तार के बगैर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हो, जिस तरह जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी आपके साथ तार के बगैर वायरलेस। इससे पहले मैंने बताया था वायरलेस मीडिया के बारे में। तो ये फाइल ट्रांसफर जो होता है ये रिमोट कंप्यूटर, यानी मतलब कि जितने भी फाइल आपके साथ ट्रांसफर होते हैं इसमें कोई तार नहीं, कोई वायर नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक बंदा पाकिस्तान में और दूसरा बंदा यूएसए में है, तो ये काफी डिस्टेंस, इसमें हम वायर नहीं लगा सकते। तो ये थ्रू रिमोट आपके साथ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। दूसरा है मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है द बेसिक्स ऑफ फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। यानी मेल सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी ईमेल की फॉरवर्डिंग कर सकते हो, या आपके साथ जो स्टोरेज फैसिलिटी होता है, किसी ईमेल को आप स्टोर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेल सर्विसेज में ये होता है कि आपके पास एक ईमेल है और आप किसी बंदे को फॉरवर्ड करना चाहते हो, या आप डिफरेंट ईमेल को अपने साथ स्टोर करना चाहते हो, तो ये स्टोरेज की फैसिलिटीज, ये फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी, ये मेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये काम भी एप्लीकेशन लेयर का है। और थर्ड वन है डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि इट प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्स एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी जो डायरेक्टरी सर्विसेज होता है ये आपके साथ प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्स और या एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन। यानी मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल सर्विसेज आप ले सकते हो। मतलब क्या है कि ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन को आप मल्टीपल जगहों से एक्सेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे HTTPS जो है एक अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, SMTP अलग प्रोवाइड करता है, FTP अलग, मतलब इसी तरह आप डिफरेंट डायरेक्टरी यूज करके आप मल्टीपल सर्विसेज जो है उससे एक्सेस कर सकते हो या प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर? तो ये था आप लोगों के साथ एप्लीकेशन लेयर का बेसिक कंसेप्ट, कि आप लोगों का सिर्फ आइडिया कवर हो जाए कि एप्लीकेशन लेयर काम क्या करता है, यूजर को क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर इसकी हम कोर फंक्शन की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, तो आप लोगों का अब आइडिया कवर हो जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर असल में OSI मॉडल में क्या काम करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है यूजर इंटरफेस टू नेटवर्क। यानी यूजर इंटरफेस टू नेटवर्क, यानी ये आपके साथ प्रोवाइड करता है एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एप्लीकेशन नेटवर्क सर्विसेज। यानी ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि जो यूजर एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, ये एक यूजर एप्लीकेशन है, और आपके साथ जो गूगल है या जीमेल है ये आपके साथ इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज है। तो इन दोनों के दरमियान में ये इज अ ब्रिज काम करता है, ठीक है। और इसका काम यही होता है कि आपके साथ ब्राउजर्स, ईमेल, क्लाइंट वगैरह वगैरह इन सब चीजों को डिस्प्ले करने का काम जो है ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन लेयर काम करता है। यानी एप्लीकेशन लेयर जो है ये नेटवर्क्स और यूजर एप्लीकेशन के दरमियान में एक ब्रिज होता है, जो आपको सर्विसेज सर्वर से मिल रहा है, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है या जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सारा काम जो है ये क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर ये एक्ट करता है। इन एग्जांपल, व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, मिसाल के तौर पे आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर के अंदर आपने यूआरएल टाइप किया www.google.com, तो गूगल एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर हैंडल द रिक्वेस्ट। यानी एप्लीकेशन लेयर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। यानी जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं या आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो ये सारा हैंडलिंग जो है ये एप्लीकेशन लेयर की बदौलत होता है, ये रिक्वेस्ट वगैरह, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज सर्विस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सर्विस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि सेंड द रिक्वेस्ट लाइव। मिसाल के तौर पे आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर को, ओपन दिस वेबसाइट। मिसाल के तौर पे मैं सर्वर को कहता हूं कि मुझे ओपन करे कौन सा वेबसाइट, facebook.com। मुझे जो है एक वेबसाइट चाहिए facebook.com, ओपन दिस वेबसाइट, ठीक है। यू सेंड दिस ईमेल, यानी मतलब ये है कि ये क्या करेगा,
इस facebook.com का रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, जहां पे फेसबुक का सर्वर है उसको सेंड करेगा, तो एग्जैक्टली रिसीव्स द रिस्पॉन्सेस फ्रॉम सर्वर्स। यानी मतलब जब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि www.facebook.com मुझे चाहिए, तो ये वेबसाइट की रिक्वेस्ट सेंड होगा सर्वर को और सर्वर पर हमें रिस्पॉन्ड करेगा और आपका ये वेबसाइट जो है आपकी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये काम एप्लीकेशन लेयर करता है। ठीक है, द पॉइंट नंबर थर्ड इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि जब हम नेटवर्क के ऊपर किसी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं, किसी डिवाइस यानी प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, किसी वेब सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारा काम भी एप्लीकेशन लेयर ही करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। यानी जो वर्चुअल टर्मिनल होता है, मिसाल के तौर पे लेट्स अ यूजर लॉग इन, यानी जब भी कोई यूजर किसी भी वेबसाइट में लॉग इन होता है रिमोटली, ठीक है, अगर रिमोट सिस्टम में ये क्या हो रहा है, ये लॉग इन हो रहा है, मिसाल के तौर पे टेलनेट, एसएसएच, ये दो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, जिसकी मदद से हम वर्चुअली किसी टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे facebook.com है तो वहां पे एक लॉगिन यूजर आता है, यूजर का एक लॉगिन फॉर्म आता है जहां पे यूजर ईमेल और पासवर्ड देता है और फिर लॉगिन होता है वर्चुअली। ठीक है, तो रिमोट सिस्टम ये काम भी एप्लीकेशन लेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टरी सर्विसेज। पहले भी मैंने बताया यहां पे डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में, यानी मैप नेम टू एड्रेसेस। मिसाल के तौर पे यहां पे एक डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो ये रिजॉल्विंग करता है, यानी आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। इंशाल्लाह आगे फर्दर वीडियोस के अंदर मैं डिटेल से डीएनएस, डीएचसीपी, इन सब चीजों को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पे इतना समझ लें कि आपके साथ जो google.com है इसका आईपी है 8.8.8.8, ये गूगल का आईपी है। तो ये रिजॉल्विंग करता है नेम को आईपी में और आईपी को नेम में, यानी अगर कोई बंदा ब्राउजर में google.com लिखे तब भी गूगल एक्सेस होगा, अगर कोई बंदा ब्राउजर में 8.8.8.8 लिखे तब भी एक्सेस होगा। तो ये रिजॉल्विंग जो होता है ये डीएनएस के थ्रू, जिस तरह हम अपनी मोबाइल में नंबर्स और उसके साथ नेम को सेव करते हैं, अगर हम सर्च में नंबर दे दे या नेम दे दे, दोनों के थ्रू हम नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरह काम जो है ये डीएनएस करता है। ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर करता है। ये इसकी मेन फंक्शन है जो आपकी नेटवर्क के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर हम कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स की बात करें, प्रोटोकॉल मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन लेयर ये खुद से कोई ऐप नहीं है कि ये आपके डिफरेंट ऐप जिस तरह स्काइप है, गूगल क्रोम है या वेब ब्राउजर है, नहीं, ये इस तरह कोई ऐप नहीं है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करके आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। मिसाल के तौर पे इसमें HTTP या HTTPS होता है जो ये वेब ब्राउजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखिए www.facebook.com, www.youtube.com, www जो है twitter. वगैरह वगैरह, ये जितने भी हम वेबसाइट लिखते हैं, ये वेब ब्राउजिंग जो होता है ये HTTPS या HTTP की बेस पे होता है, इस प्रोटोकॉल की बेस पे ही आपको ये वेबसाइट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी इसकी मदद से हम किसी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल की मदद से। SMTP, हम किसी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। POP3 या IMAP यानी IMAP, इसकी मदद से हम किसी ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। क्लियर, DNS की मदद से डोमेन नेम रिजॉल्विंग होता है, टेलनेट या SSH की मदद से रिमोट लॉगिन होता है। तो एग्जैक्टली ये जितने भी प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल जो है ये एप्लीकेशन लेयर यूज करके यूजर की डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है। गॉट इट? नेक्स्ट अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात हम करें, सिंपल किस तरह होता है, एप्लीकेशन लेयर है, इसके साथ यूजर यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, यूजर बैठने के बाद उसने गूगल क्रोम ओपन कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का काम शुरू हो गया। ये क्या करता है, सेंड HTTP रिक्वेस्ट, ये HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है। मिसाल के तौर पे इसने HTTP रिक्वेस्ट सेंड किया www.facebook.com, ठीक है, DNS इसको रिजॉल्व करता है, इस नेम को, इस फेसबुक को क्या करता है, रिजॉल्व करता है, आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब ये रिजॉल्व हो जाता है, इसके बाद आता है डेटा गोज डाउन OSI लेयर। इसके बाद जो है आपका डेटा बाकी लेयर्स, जो OSI के बाकी लेयर्स इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी तरफ जाता है। और इसके बाद सर्वर रिस्पोंड विद वेब पेज। सर्वर क्या करता है, उस वेब
पेज पे रिस्पॉन्ड करता है। जो facebook.com आपने लिखा है तो फेसबुक का जो पेज होता है वो आपकी गूगल क्रोम में ऑन हो जाते हैं, ओपन हो जाता है। सो एप्लीकेशन लेयर शो पेजेस इन ब्राउजर। तो एप्लीकेशन लेयर आपको वो ब्राउजर के अंदर जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वो आपके साथ एप्लीकेशन लेयर की बदौलत डिस्प्ले हो रहा है, और आप यूजर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करके डिफरेंट एक्टिविटीज को इजीली क्या करता है, इजीली परफॉर्म करता है। तो ये आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने टाइप किया यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का आइडिया इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इंटरेक्शन विद अदर लेयर्स, यानी जो एप्लीकेशन लेयर है ये अदर लेयर के साथ किस तरह इंटरेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे ये यूज करता है, यूजेस प्रेजेंटेशन लेयर, ये प्रेजेंटेशन लेयर को यूज करता है इंक्रिप्शन के लिए और डेटा फॉर्मेट के लिए। ये दो पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करता है। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ भी इंटरेक्ट होता है, क्योंकि ये रिलायबल डिलीवरी के लिए टीसीपी यूडीपी दो किस्म के प्रोटोकॉल है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। एक हमारे पास है टीसीपी, दूसरा हमारे पास है यूडीपी। ये दो किस्म के प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि ये दो प्रोटोकॉल क्या काम करता है, इसका पोर्ट मतलब जो पोर्ट नंबर, जो पोर्ट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सब प्रोटोकॉल इसको यूज करते हैं, टीसीपी यूडीपी, इसका कंप्लीट एक स्केच मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आपके साथ जो ये इंटरेक्ट होता है अदर लेयर के साथ, ट्रांसपोर्ट लेयर ये रिलायबल डिलीवरी के लिए, और जो प्रेजेंटेशन लेयर इस्तेमाल करती है इंक्रिप्शन और डेटा फॉर्मेट के लिए, ये सब एप्लीकेशन लेयर के साथ जो है ये इंटरेक्ट होता है। क्लियर? अगर हम एडवांस कंसेप्ट की बात करें, यानी इसको मजीद और भी हम एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, या और भी मजीद हम इसके ऊपर अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो एडवांस कंसेप्ट में सबसे पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट अपनी कंप्यूटर को ऑन करके अपनी ब्राउजर को ऑन करता है, अपनी कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, फिर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर फिर इसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, अच्छा, स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल, ये दो टर्म्स है। स्टेटलेस और स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि अक्सर जो स्टेटलेस होता है ये जो प्रीवियस जितने भी रिक्वेस्ट आपने किया है वो उसको रिमाइंड नहीं रखता, लेकिन जो स्टेटफुल होता है वो जितने भी रिक्वेस्ट आपका होता है वो एग्जैक्टली ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो एचटीटीपी जो है ये एक स्टेटलेस है, यानी मतलब ये है कि ये ईच रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट, हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, बस ये इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट सेंड करता है। और आपके साथ जो सेशन हैंडल यूजिंग कुकीज एंड टोकन्स, ये जितने भी सेशंस आपके साथ हैंडल्स होते हैं तो वो कुकीज या टोकन्स के थ्रू जो है वो हैंडल होता है, और प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। तो स्टेटलेस और स्टेटफुल, इसका आइडिया भी आप लोगों को कवर हो गया। फिर नंबर एपीआईज, मॉडर्न कंसेप्ट। एपीआईज को अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो जितने भी ऐप है ये जब भी कम्युनिकेशन करता है तो ये REST एपीआईज को यूज करता है या GraphQL को यूज करता है, जिसकी मदद से आपके साथ मल्टीपल कम्युनिकेशंस बनता है। ठीक है, आपको मल्टीपल इंटरफेसेस क्रिएट होता है। पॉइंट नंबर 4 इज एप्लीकेशन गेटवेज। एप्लीकेशन गेटवे मतलब ये है कि एप्लीकेशन गेटवे में ज्यादातर हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हैं, ठीक है, या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो एक्सेसिंग है डिफरेंट वेबसाइट का या डिफरेंट चीजों का, तो वो सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से हो और सिक्योर फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो ये आपके साथ कुछ एप्लीकेशन गेटवेज है जिसकी मदद से आपका एप्लीकेशन एक्सेस होता है। इसका एपीआईज है, स्टेटलेस और विद स्टेटफुल है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है या आपसे टेक्निकली कोई बंदा पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी एप्लीकेशन लेयर। सिक्योरिटी लेवल जो है एप्लीकेशन लेयर पे किस तरह होता है। ठीक है, यानी HTTPS जो है ये ज्यादातर सिक्योरिटी यूज करते हैं, SSL को यूज करता है या TLS को यूज करता है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन सिस्टम होता है, इसमें फायरवॉल्स इस्तेमाल होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है ये SQL इंजेक्शन या HSS अटैक्स, यानी या SQL इंजेक्शन लोग यूज करते हैं या HSS अटैक्स जो है ये लोग करते हैं। तो इसी वजह से ये इस किस्म की अटैक से या इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ये प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है एप्लीकेशन सिक्योरिटीज को ये यूज करता है, और उन्हीं सिक्योरिटी की मदद से आपके जितने भी एप्लीकेशन होते हैं प्रॉपर सिक्योर होते हैं। अगर की पॉइंट्स की हम बात करें, ये आपके साथ लेयर 7 है। ये टोटल मैंने पहले बताया कि ये लास्ट वाला लेयर है, ठीक है, लेकिन लिखते हम फर्स्ट पे है, बाकी ये जो है 7 लेयर नंबर 7 है। ठीक है,
अच्छा, क्लोजेस्ट टू यूजर, ये यूजर का क्लोजेस्ट लेयर है, यानी यूजर इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज, ये डिफरेंट नेटवर्किंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। यूजेस द uses the protocols like HTTP, FTP, SMTP, यानी ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है ताकि यूजर की रिक्वेस्ट को उठा के सर्वर तक ले जाए और सर्वर की रिस्पॉन्स जो है वो यूजर को दे दे, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज करते हैं। वर्क्स विद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये जो काम करता है ये क्लाइंट सर्वर जो है आर्किटेक्चर पे काम करता है, यानी क्लाइंट और सर्वर की आर्किटेक्चर पे ये आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म करता है। यानी अगर सिंपल मेमोरी ट्रैक में बता दूं कि अगर आप लोगों का एप्लीकेशन लेयर सही तरीके से कवर हो जाए तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, व्हाट द यूजर वांट टू डू, यानी यूजर क्या चाहता है। एप्लीकेशन लेयर यानी मतलब यूजर को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ओपन वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, HTTP रिक्वेस्ट हो गया, HTTP के थ्रू आपका वेबसाइट रिक्वेस्ट होगा। सेंडिंग ईमेल, आपका ईमेल जो है सेंडिंग हो रहा है तो SMTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। और इसके अलावा जो है आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो तो वो FTP फाइल को यूज कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप सिंपल सा कंसेप्ट देख ले, हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर इसके साथ इंटरेक्ट होता है। अगर हम सेंडर साइड पे देखें तो सेंडर साइड पे जो है आपका एप्लीकेशन लेयर टॉप पे आता है, यानी पहले एप्लीकेशन लेयर को यूजर, कोई बंदा जो है कोई ईमेल कर रहा है तो पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर इसके बाद जो है बाकी लेयर, डेटा लिंक वगैरह वगैरह डिफरेंट जो लेयर है उसके तरतीब से जो है ये चलता है। लेकिन अगर हम रिसीवर की साइड पे देखो तो पहले फिजिकल लेयर आता है और लास्ट में जो एप्लीकेशन लेयर इस वजह से आता है कि ये डेटा को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है या किसी चीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। तो आज की सेशन में हम लोगों ने OSI मॉडल का सबसे पहला लेयर कवर किया जो वो है एप्लीकेशन लेयर। उम्मीद है एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और अगर फिर भी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।